नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखकर ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कितने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप 30 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कादम्बरी और हर्षचरित किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट जी। बाणभट्ट जी ने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट जी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इतिहास में किस राजा के मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु को युग परिवर्तन काल कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो राइट आंसर हमारे हो जाएगा हेन सांग। हेन सांग ने हर्षवर्धन के समय ये एक चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किसके काल को चोर तथा डाकुओं का काल कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के काल को चोर और डाकुओं का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी की है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ये बोधि वृक्ष वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शशांक, ऑप्शन नंबर बी। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो बात हो रही है रजत सिक्के की। तो रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी। तो गुप्त काल की राजधानी थी कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो मेरी आपसे एक ही एडवाइस होगी कि तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे। छोटी सी वीडियो है एंड नॉलेज इसमें फुल है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जो अथर्ववेद है इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ये हमारे 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। अगला प्रश्न है हमारा प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा है मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य पुराण हमारा सबसे प्राचीनतम पुराण है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन है। तो ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्रधान देवता हैं वो है इंद्र जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गाय। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद काल में। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है उसे सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ
सामवेद। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गायत्री मंत्र किस में मिलता है, मतलब किस पुस्तक में मिलता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैदिक काल में जो व्यास नदी है इसको विपाशा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता जो पुस्तक है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1028। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है। तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, लाइट्स ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आज की वीडियो होती है समाप्त। आज के क्वेश्चन भी होते हैं समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की क्वालिटीज पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।